स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 की एग्जाम्पल नंबर 13 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 एग्जाम्पल्स डिस्कस की थी। बेसिकली ये फंक्शंस, मतलब हम एक्सरसाइज जो 2.3 है ना, वो फंक्शंस का सारा बेसिक पार्ट है। उसमें हमने, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ तो फंक्शंस में हमने ये सब कुछ पढ़ा था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को मैंने आपको पूरा फील करवाया था डोमेन, रेंज, कोड में। अब उसके बाद मैंने आपको 3 एग्जांपल्स करवाई थी, 10th, 11th और 12th। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं सभी। और फिर हमने सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। अब इसको मैंने सेपरेट से आपको, जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें डिस्कस करवाया था। और ये वीडियो जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप फंक्शंस को अच्छे से समझना चाहते हो। कि ये जो फंक्शन है ना, मॉडुलस, सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये सिर्फ फंक्शंस में नहीं, आपको आगे जाके कई बार डेरिवेटिव में भी या रिलेशन फंक्शंस में भी, या बहुत से ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पर ये फंक्शंस जो हैं ये आपको काम आ सकते हैं। तो आपको इनकी बेसिक नॉलेज, और अगर आप किसी कॉम्पिटेंसी बेस्ड कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये फंक्शंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो इन फंक्शंस को करने, इस वीडियो का लिंक, वैसे इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। देखो, अगर आपको ये फंक्शन एंड इन द ग्राफ्स क्लियर है ना, तो आपको आज की एग्जांपल्स में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, आज की वीडियो की हमारी फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। डिफाइन द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर आपको एग्जांपल 12th क्लियर है ना, तो बिल्कुल उसकी जैसी है। तो फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो यूजिंग दिस डेफिनेशन। व्हाट इज डोमेन, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन एफ। ठीक है, तो टेबल कंप्लीट करना हमारे लिए बहुत ईजी है। तो यहाँ पर बेसिकली मुझे x की जगह पर -4 फिल करना है, और -4 का क्या करना है मुझे, स्क्वायर। और -4 का स्क्वायर कितना होगा आपको सभी को पता है, 60। ठीक है, तो f ऑफ यहाँ पर -3, मतलब मुझे -3 का स्क्वायर करना है, और -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। f ऑफ -2, मतलब -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। f ऑफ -1, मतलब -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना होगा, +1। f ऑफ 0, मतलब 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0। f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। f ऑफ 2, मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा, 4। f ऑफ 3, मतलब 3 का स्क्वायर, f ऑफ 3 कितना होगा, 9। f ऑफ 4, मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। तो ये वाला पार्ट तो हमारे लिए बहुत इजी है। हमने बहुत इजीली ये पूरा ग्राफ जो है, मतलब सॉरी पूरा टेबल जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब उन्होंने साथ में हमें 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, डोमेन एंड रेंज। ठीक है, साथ साथ में इसका ग्राफ भी है। तो पहले ऐसा करते हैं, मैं आपको डोमेन एंड रेंज समझाने से पहले इसका थोड़ा सा ग्राफ बना के आपको दिखाना चाहूँगा। अब देखो, ये आपका ग्राफ है। वैसे हम ग्राफ बनाना लास्ट वाली वीडियो में सीख चुके हैं। तो अब देखो, यहीं से बनाएंगे। f ऑफ 0 कितना है, 0 फिल किया तो y की वैल्यू, y मतलब एफ एक्स कितनी आ रही है, 0। तो ये वाला पॉइंट है। अब उसके बाद x को मैंने 1 फिल किया तो y 1 आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, x को मैंने 2 फिल किया तो y कितना आ रहा है, 4। तो ये वाला पॉइंट है कहीं पर। और x को मैंने 3 फिल किया तो y कितना आ रहा है, 9। तो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, अब सेम वे से तो ज़्यादा आगे मैं बना नहीं पाऊँगा, तो ये लिमिटेशंस होती हैं थोड़ी सी। तो -1 फिल करेंगे तो 1 आंसर आएगा, तो ये वाला पॉइंट है। -2 फिल करेंगे तो आपके सामने 4 आ रहा आंसर। -3 फिल करेंगे तो आपके सामने 9 आ रहा आंसर। तो अगर इनको ग्राफ पे प्लॉट करूँ तो देखो, ये आपका ग्राफ है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ग्राफ से हमें क्या क्लियर होता है, ध्यान से देखो ग्राफ से भी। और अगर आपने लास्ट बेसिक्स वाली वीडियो ध्यान से देखी है तो मैंने आपको हमेशा बताया, जब भी डोमेन या रेंज लिखनी हो, मतलब सबसे पहले हम डोमेन की तरफ जाते हैं। अब डोमेन में हम 2 चेक पोस्ट चेक करते हैं। हमारे फंक्शन में डिनोमिनेटर है नहीं, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हमारा फंक्शन है। अब इसमें डिनोमिनेटर है नहीं, क्या इसमें अंडर रूट है, नहीं। तो इसकी
डोमेन क्या होगी फिर? डोमेन क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स। ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो मैं फिल नहीं कर सकता, तो मैं ऑल रियल नंबर्स यहाँ पर फिल कर सकता हूँ। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज में आपको हमेशा बोलता हूँ कि इनके आंसर्स चेक करो। देखो ज़ीरो आया, ज़ीरो फिल किया, ज़ीरो आया। ज़ीरो हमेशा फिल करके चेक करके देखा करो कि ज़ीरो इंक्लूड है या नहीं। ज़ीरो फिल किया, ज़ीरो आंसर आ रहा है, वन आंसर आ रहा है, फोर आंसर आ रहा है, नाइन आंसर आ रहा है, 16 आंसर आ रहा है, वन आ रहा है, फोर आ रहा है। तो ध्यान से देखो, ये मैंने फुल नंबर फिल किए हैं। अगर मैं पॉइंट वन फिल करूँगा तो भी कुछ आंसर आएगा, पॉइंट टू फिल करूँगा तो भी कुछ आंसर आएगा। मतलब सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं, बट अगर आपने ध्यान से नोट किया हो, इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक, या इसको आप एक और तरीके से भी लिख सकते हो, ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो से बड़े, ज़ीरो या ज़ीरो से बड़े सभी रियल नंबर्स, ये क्या है, इसकी रेंज है। आपको दिख रहा है कभी भी नेगेटिव आंसर हमारा वाई में आए, ये वाई हमारे आंसर है ना, ये रेंज की, ये देखो ये रेंज के लिए है, ये डोमेन के लिए। डोमेन में हम हर रियल नंबर फिल कर सकते हैं, रेंज में जो भी हमारे आंसर आ रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव आएंगे, तो मैंने वही लिखा है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। ये वैसे हम जो बेसिक्स वाली वीडियो उसमें भी हम इसको डिस्कस कर चुके थे। तो बेसिकली इसका पर्पस यही होता है कि आपको ग्राफ बनाना है, आपको डोमेन और रेंज देखना है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल 14th की बात करते हैं। अब इसमें ना बेसिकली हमें ग्राफ बनाने को डायरेक्टली बोला गया है, और ये जो ग्राफ है ये हम बेसिक्स वाली वीडियो में भी बना चुके हैं। ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ आर टू आर, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर है, डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो x की वैल्यू इस तरह से मतलब फिल करते जाएंगे हम। जैसे अब देखो ग्राफ बनाना, ग्राफ में क्या होता है कि अपनी मर्जी से हमें पॉइंट को फिल करना है। सबसे पहले ऐसे करो, आप ज़ीरो फिल कर लिया करो, तो ज़ीरो का क्यूब कितना आ रहा है, ज़ीरो, ठीक है। उसके बाद ऐसा करो, वन फिल कर लो, वन का क्यूब कितना होगा, वन ही होगा। टू का क्यूब कितना होगा, एट। ज़्यादा बड़े नंबर मैं नहीं ले सकता हूँ कि थ्री का क्यूब 27 हो जाएगा, उसको छोड़ देते हैं। तो एफ ऑफ माइनस वन फिल करते हैं, देखते हैं माइनस में कैसे रिएक्ट करता है, इसका आंसर माइनस वन ही आएगा। माइनस टू फिल करते हैं, तो माइनस टू का क्यूब कितना होगा, माइनस एट। तो सफिशियंट है, इतने नंबर सफिशियंट है थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए। तो सबसे पहले देखो पहला पॉइंट कौन सा है हमारा, एक्स को ज़ीरो फिल किया तो ज़ीरो आंसर आ रहा है। देखो एक्स को ज़ीरो फिल किया तो ज़ीरो आंसर है, तो ये वाला पॉइंट है। अब उसके बाद मैंने एक्स को वन फिल किया तो वाई का आंसर वन आ रहा है, तो ये यहाँ पर कहीं पर पॉइंट होगा, ठीक है, ये 1,1 है। अब उसके बाद मैंने एक्स को टू फिल किया तो 8 आ रहा है, टू फिल किया तो 8 आ रहा है। माइनस वन फिल किया तो माइनस वन आंसर ही आ रहा है, मतलब ये यहाँ पर कहीं पर होगा। अब उसके बाद मैंने माइनस टू फिल किया तो माइनस एट आ रहा है। तो ऐसा करते हैं, इन सबको पॉइंट्स को आपको मिला के दिखाता हूँ। अब देखो इस एग्जांपल में जब जस्ट हमें ग्राफ बनाने को बोला गया है, तो ये आपका ग्राफ है। तो ये इस तरह से मतलब देखो यहाँ पर बढ़ता जाएगा, बहुत जल्दी से बढ़ेगा। मतलब 3 आने पर 27 आंसर देगा, 4 आने पर सोच के देखो, 4 4 16, 4 64, अचानक से बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी। सेम वैसे नीचे भी उसी तरह से ये घट जाएगी। तो इस तरह से ये जस्ट हमें रफ एक आइडिया चाहिए होता है, तो वो आइडिया मैंने आपको लगा के दिखा दिया कि इस फंक्शन का ग्राफ जो है वो किस तरह से बनेगा। तो ये आपको बेसिक सी नॉलेज ग्राफ बनाने की होनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो सेम वही कहानी है सब कुछ, ठीक है। डिफाइन रियल वैल्यूड फंक्शन एफ फ्रॉम आर माइनस ज़ीरो टू आर। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो है वो ज़ीरो इंक्लूड नहीं है। डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस ज़ीरो। अब इसका भी एक मतलब है, मैं आपको मतलब थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हर एक बात का कुछ में पर्पस जो रहता है कि वो हमें क्यों गिवन है। अगर एक्स, देखो एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, आर माइनस ज़ीरो को। अगर एक्स की वैल्यू बाई चांस ये ना होती, ठीक है, ये ना होता, तो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो होता ना, क्योंकि एक्स ज़ीरो एक रियल नंबर है। तो वन बाई ज़ीरो क्या होता, नॉट डिफाइंड। तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड ना हो, ये फंक्शन नॉट डिफाइंड ना हो, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि एक्स कहाँ से आ रहा है, आर माइनस ज़ीरो से। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो यूजिंग दिस डेफिनेशन, व्हाट इज डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। देखो एनसीईआरटी ने भी इसकी इसका ग्राफ आपको बना के दिखाया, मैं भी इसका ग्राफ आपको बना के दिखाऊंगा। ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए, क्योंकि पेपर में कभी भी वो किसी भी तरह से क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो आपको पता है एफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स है, ठीक है, या वाई, इसको ऐसे लिख लो,
अगर उनके मुताबिक अगर हम यहाँ पर -2 फिल करें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब ये कितना होगा, -0.5। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ -0.5। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। अब सेम वे से अगर हम -1.5 फिल करें तो ऐसे ही बनेगा ये। तो डेसिमल हटाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अब 10 को ऊपर ले जाओ तो ये कुछ ऐसा बन गया। अब ये अगर कट करें 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो कितना आ गया, -2/3। अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना कैलकुलेटर पर तो आएगा 0.666। तो इसको आप ऐसे लिख लो 0.67। ठीक है, अब नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं f ऑफ -1। तो ये तो 1/-1 है, मतलब -1 ही आएगा। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं f ऑफ -0.5। तो 1/0.5, इसका डेसिमल हटा देते हैं आप, 5/10। तो 10 ऊपर चला गया। ठीक है, अब इसको हम कट कर देते हैं तो कितना आएगा, 5 2 ज़ा 10, मतलब -2 आ गया इसका। ठीक है, थोड़ी वैल्यू फिल कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। इसकी वैल्यू आएगी -0.67, इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू -2। अब सेम वे से यहाँ पर भी कैलकुलेट करते हैं। f ऑफ 0.25 है, इसका मतलब ये बना 1/0.25। इसका मतलब ये बना 1/25/100। इसका मतलब ये बना 100/25। तो इसको हम कट कर देते हैं तो कितना आया मेरे पास, 4। तो यहाँ पर मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई, 4। ठीक है, f ऑफ 0.5। अब f ऑफ 0.5 की वैल्यू मैं दोबारा कैलकुलेट नहीं करूँगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 डायरेक्टली। f ऑफ 1 होगा 1/1, मतलब 1 ही इसका आंसर आएगा। f ऑफ 1.5, अब 1.5 भी यहाँ पर कैलकुलेट की हुई है, माइनस के साथ 0.67 है तो ये प्लस के साथ 0.67 आ जाएगी। सेम वे से f ऑफ 2 भी मैं दोबारा से कैलकुलेट नहीं करूँगा। यहाँ -0.5 है तो यहाँ पर ये 0.5 जो है वो आ जाएगी। अब देखा जाए तो बेसिकली हमारा टेबल जो है वो कंप्लीट है। अब हमें यहाँ पर डोमेन और रेंज बताना है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, चलो डोमेन रेंज ना अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको इसका ग्राफ बना के भी दिखाता हूँ और डोमेन रेंज भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो, आपको इसका मैं ग्राफ समझाने की कोशिश करूँगा, फिर आपको डोमेन एंड रेंज भी बहुत अच्छे से क्लियर होगी। बहुत सिंपल, देखो हम यहाँ पर x को 0 नहीं फिल कर सकते क्योंकि फंक्शन में गिवन है कि x जो है वो 0 नहीं हो सकता। तो अगर हम x को 1 फिल करें तो आपको पता है 1/1 कितना होगा, 1। तो ये पॉइंट यहाँ पर कहीं पर होगा। मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ कि किस तरह से बनेगा इस तरह के फंक्शंस का। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम x को 2 फिल करें तो 1/2 आएगा, तो मतलब 0.5। तो ये तो कम हो गई, मतलब अगर 2 फिल करेंगे तो ये यहाँ पर 0.5 कुछ इस तरह से आंसर करेगा। और अगर मैं 3 फिल करूँगा तो 1/3। अब ये बेसिकली और भी छोटा हो गया, 0.3, मतलब यहाँ पर कहीं पर होगा, जस्ट आइडियल लेना है। तो 4 फिल करेंगे तो और छोटा होएगा, 5 फिल करेंगे तो और छोटा होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये छोटा होता जाएगा। तो अब देखो, अब आपको एक और बात बता, अगर मैं इसमें 1/2 फिल कर दूँ तो 1/1/2 कितना बन जाएगा, 2। मतलब मैंने 1/2 फिल किया तो मतलब यहाँ पर फिल किया ना, 1/2 यहाँ पर होगा तो कितना आंसर आया, 2। अब सेम वे से अगर मैं यहाँ पर 1/3 फिल करूँगा तो 1/1/3 कितना आंसर आएगा, 3। ये जस्ट ग्राफ बनाने के लिए हम कर रहे हैं। 1/3 मतलब इसका थर्ड पोर्शन, तो ये यहाँ पर कहीं पर आंसर होगा। तो इस तरह से ये बढ़ता जाएगा, जिस तरह से हम x की वैल्यू घटाते जाएंगे ये बढ़ता जाएगा, बट ये कभी मीट नहीं करेगा। तो 0 पर ये मीट कर सकता था, बट 0 हम कभी फिल नहीं करेंगे, 0 से बहुत पास पास रहेंगे हम, बट 0 कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए कभी भी इस लाइन को मीट नहीं करेगा। सेम वे से अगर इसमें हम नेगेटिव नंबर फिल करें तो -1 फिल करेंगे तो -1 आंसर आएगा, -2 फिल करेंगे तो माइनस के 0.5 आएगा, -3 फिल करेंगे तो -1/3 आएगा। ठीक है,
सेम वे से माइनस के 1/2 फिल करेंगे तो कितना आएगा 1/-1/2 मतलब -2। अब आइडिया लेके देखो, -1 फिल किया तो 1 ही आंसर आ गया, मतलब ये वाला पॉइंट आ गया। -3 फिल करना तो -0.3, तो ये और भी मतलब कि इसके ऊपर चला जाएगा इस तरह से, सॉरी यहाँ पर नहीं, ये यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। देखो ये सब कुछ ना, देखो ये यहाँ पर होगा ना, तो सब कुछ मैं आपको ग्राफ वाली वीडियो में भी करवा चुका हूँ, ये जस्ट एक बार आपका रिकॉल ही हो रहा है। तो उसके बाद अगर मैं -1/2 मतलब इससे हाफ फिल करूँगा तो इसका आंसर डायरेक्टली 2 आ रहा है, तो ये पॉइंट जो है ये यहाँ पर होगा। उससे छोटी वैल्यू फिल करूँ तो यहाँ पर कुछ होगा। तो इस तरह से ये ग्राफ मैं आपको बना के दिखा दे। तो अब देखो अगर इसमें मैं ग्राफ बनाऊँ तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर डोमेन की बात करूँ, डोमेन क्या होती है, इनपुट। तो अगर हम चेक पोस्ट चेक करें अपनी, तो ये हमारी चेक पोस्ट है। आपका फंक्शन क्या है 1/x, डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर हमें पहले ही बताया हुआ है कि इसमें ज़ीरो नहीं आ सकता, और कुछ भी रुकावट नहीं है। तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, तो ये इसकी डोमेन है। तो अगर मैं रेंज की बात करूं, देखो इसके सभी आंसर्स आ सकते हैं, ध्यान से देखो, ये सभी आंसर इसके आ सकते हैं, ये सभी इसके आंसर आ सकते हैं। कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इसका आंसर नहीं आ सकती, आपने नोट किया 0। अगर आपको ऐसे ग्राफ पे नोट नहीं हो रहा, आप चेक करके देखो 1/x का आंसर कभी 0 आ सकता है। मान लो इसका आंसर 0 आ गया, ये आपका फंक्शन है ना, इसका आंसर 0 के इक्वल रख लो, तो इसको उधर ले जाओ, x इंटू 0, तो x इंटू 0 कितना होगा 0, 1 इज इक्वल टू 0 विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब इसका आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पर सभी नंबर आ सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। तो ये बहुत मतलब कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके में, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। ये ग्राफ मैंने इसलिए बनाया कि आपको ये पता लगे कि येस ऑफकोर्स ये ग्राफ जो है इसको 0 पे टच ही नहीं हो रहा, ना यहाँ से या यहाँ से, मतलब किसी भी पॉइंट पे टच नहीं हो रहा। एक्स को मैं 0 फिल नहीं कर सकता, और अगर एक्स को मैं 0 फिल नहीं कर सकता तो वाई की वैल्यू भी जो है वो कहीं पर भी 0 नहीं बन रही, आपके सामने है। कोई भी एक मेरे को एक ऐसी वैल्यू बता दो कि जहाँ पर ये 0 बन रहा है, तो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है। आई होप ये मतलब कि देखो एग्जांपल बहुत इजी थी, हमने जस्ट वैल्यूज़ को फिल किया जो उन्होंने टेबल पे हमारे पास दी थी, बट उस टेबल से ग्राफ बनाना थोड़ा सा मुश्किल था, तो मैंने ग्राफ बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स ले लिए ताकि आपको थोड़ा सा मैं दिखा पाऊँ, आपको फील करवा पाऊँ। ये वैसे फील हम बेसिक्स वाली वीडियो में भी कर चुके हैं, बट दोबारा से आपको इसलिए बताया क्योंकि ये टॉपिक जो है ये बहुत वास्ट है। डोमेन रेंज का कंसेप्ट जो है ये आपको कहीं से भी क्वेश्चन उठा के डाल सकते हैं पेपर में भी, तो इसलिए आपने डोमेन रेंज को बहुत ध्यान से समझना है कि आपकी डोमेन के लिए आपने हमेशा इन 2 चेक पोस्ट का ध्यान रखना है। डिनोमिनेटर अगर है तो आप ध्यान रखना कि वो 0 ना बने, अगर अंडर रूट है तो उसके अंदर नेगेटिव ना बने। उसके बाद रेंज में आपने आंसर का थोड़ा सा आइडिया लेने की कोशिश करनी है किस तरह से हमें आंसर करना है। आई होप ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आई है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल 16 के बारे में बात करते हैं। ये एग्जाम्पल बहुत ईजी है। यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है x², एक और फंक्शन दिया हुआ है gx, 2x + 1 बी टू रियल वैल्यूड फंक्शन, फाइंड f + g, f - g, f × g, f / g। तो ये सभी वैल्यूज़ जो हैं हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले f + gx की बात करते हैं। अब इसका मतलब बेसिकली यही है कि हमें fx और gx को ऐड करना है। fx + gx, fx है x², gx है 2x + 1, तो यही हमारा आंसर है, इसमें और कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो f of f - gx, तो यहाँ पर क्या होगा fx - gx। तो ये बेसिकली बस यही दिखा रहा है। यहाँ पर आप गलती मत करना कि -2x को लिख के +1 लिख देना, तो ये माइनस अब अंदर जाएगा तो ये बनेगा -2x - 1। सेम वे से अगर इसको हम करें तो ये बनेगा fx × gx, और fx की वैल्यू है x², gx की वैल्यू है 2x + 1, तो ये बन गया 2x³ + x²। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आए, कुछ भी मुश्किल है ही नहीं है इसमें। तो f / gx, अब इसको हम लिखेंगे fx / gx। ये बेसिकली अलजेब्रा है कि फंक्शंस जो हैं वो ऐड कैसे होते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, मल्टीप्लाई कैसे होते हैं। ये इजी लग रहा होगा आपको, बट इसके पीछे आपको सिखाने का रीज़न यही है, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक लाइन लिखनी ज़रूरी है, gx
नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, 2x + 1 नॉट इक्वल टू 0। ये अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2x नॉट इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या हुआ, x नॉट इक्वल टू -1/2। तो यही यहाँ पर लिखा गया है कि ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा अगर x की वैल्यू -1/2 नहीं होगी। अगर -1/2 फिल करोगे तो ये 0 बन जाएगा। तो इस तरह से ये अलजबरा ऑफ फंक्शन जो है वो काम करता है। अब इसके बाद हमारी लास्ट एग्जांपल की बात करते हैं। अब देखो इस एक्सरसाइज की लास्ट एग्जांपल की बात करते हैं। सेम वही एग्जांपल जो हम लास्ट में करके आए हैं। मेनली हम यहाँ पर अलजबरा सीख रहे हैं। अलजबरा का मतलब ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, मतलब कि रूट एक्स है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स है। बी टू फंक्शंस डिफाइंड ओवर दी सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव इसलिए लिखा है, अगर नेगेटिव नंबर होगा तो नेगेटिव नंबर इसके अंदर डिफाइन नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया। तो ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहले एफ प्लस जी को फाइंड करते हैं। एफ प्लस जी का मतलब क्या होता है कि दो फंक्शंस को हमें ऐड करना है। एफ एक्स की वैल्यू रूट एक्स है, इसकी एक्स है, और इस तरह से हम रूट वाले नंबर्स को इस तरह से ऐड हम नहीं कर सकते, बस इतना ही इसका जो है वो आंसर आएगा। अब सेम वे से एफ माइनस जी एक्स की बात करते हैं। तो एफ एक्स माइनस जी एक्स रूट एक्स माइनस एक्स, तो इसको सब्ट्रैक्ट भी हम इसी तरह से करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट है हमारा एफ इंटू जी एक्स। तो कितना आएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब एफ एक्स है हमारा रूट एक्स, एक्स जी एक्स है हमारा एक्स। अब बेसिकली ये एक्स की वैल्यू 1/2 है, ये एक्स है, तो बेस सेम तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 3/2। अब लास्ट है हमारा एफ बाय जी एक्स। तो एफ एक्स बाय जी एक्स। अब एफ एक्स है रूट एक्स, ये है एक्स। अब आपको पता है ये एक्स की पावर 1/2 है, ये एक्स है। अब बेसिकली बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा -1/2। बेसिकली इसको हम ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पर हमें ये लिखना पड़ेगा कि x जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x 0 के इक्वल हो गया तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिया। आई होप इसको आप अच्छे समझ पाए हो। देखो ग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसकी आपने इतनी ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी। जस्ट आपको बेसिक से ग्राफ बनाने आने चाहिए, और मेनली आपको जो है वो इनका डोमेन रेंज का कंसेप्ट जो है वो पता होना चाहिए कि डोमेन रेंज का कंसेप्ट जो है वो किस तरह से काम करता है। और अगर आपको आज की वीडियो में किसी भी तरह का कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम में टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो। मैं हमेशा आपका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।